एनआरआई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बजट 2026 में। और आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। बजट इस बार बहुत कंफ्यूजिंग रहा है, बहुत ही ज़्यादा लिटिगेशन बनने वाली है, मैं बता दूं आपको। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला तो 1 अप्रैल 26 से है। बच्चा भी पैदा नहीं हुआ लेकिन बच्चे के अंदर इतनी कमियां आ गई कि ढेरों सारी 250 पेज की अमेंडमेंट्स लानी पड़ी उसके लिए। सोचिए, छोटा सा एक्ट फिर से बड़ा हो जाएगा। चलिए बुराई बंद करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। एनआरआई वालों के लिए क्या आया है? एनआरआई वालों के लिए आया है कि अब भैया टीडीएस जो होगा वो पैन कार्ड से भरा जाएगा। पहले 10 नंबर लेना पड़ता था, लेकिन पूरा प्रोसीजर समझ लीजिए। और 1 अक्टूबर 26 से है अंडर सेक्शन 397(1) क्लोज ए, जो इनकम टैक्स 2025 का है। पुराना वाला भूल जाइए, अब याद करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। और मेरी वीडियो में आपको पुराने सेक्शन नए सेक्शन दोनों मिलेंगे। आप सर्च करेंगे ना तो आपको कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा एक एक चीज़। दोस्तों थोड़ा सा बता दो पीछे हिस्ट्री क्या होती थी, दिक्कत क्या आई और क्यों चेंज करना पड़ा। चैंपियन बनना है, वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि एक्सपर्ट बन के ही कमाई बढ़ सकती है। जो पहले बायर होता था वो 10 अप्लाई करता था, बायर 10 अप्लाई करता था, क्योंकि रेसिडेंट टू रेसिडेंट अगर है तो पैन कार्ड से 26 क्यू भी भरा, स्टेटमेंट कम चालान अपलोड करा सिस्टम पे ऑनलाइन, चालान आ गया, रजिस्ट्री हो गई। लेकिन अगर मेरा सेलर नॉन रेसिडेंट है या एनआरआई है, उस केस में बायर को 10 नंबर लेना पड़ता था। या लोअर टैक्स सर्टिफिकेट अप्लाई करना है किसको, एनआरआई को, उसके लिए भी पहले 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा बायर को। उसी बेस पर सिस्टम के अंदर फॉर्म 13 जाता है लोअर टैक्स के लिए। वीडियो बना रखी है एनआरआई की, बहुत बढ़िया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, जरूर देखिएगा। एनआरआई अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो, और दिल्ली एनसीआर से बेच रहे हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं दिल्ली का आदमी हूँ। अब दिक्कत क्या आती थी समझ लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया एनआरआई ने, उन्होंने कहा यार मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, सस्ती मिलती है थोड़ी सी एनआरआई से एज कम्पेयर टू अदर। 30 दिन का मैंने एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भैया हमें प्रॉपर्टी बेचनी है, ये हो गया, ऐसे होता है ना, साइन कर लिया मैंने कुछ टोकन भी दे दिया 25-30 हज़ार रुपये का। 10 नंबर आने में टाइम इतना लग जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, बहुत दिक्कत आई 10 नंबर में। 30 दिन लिख दिए मैंने एवरेज, कई बार 15 दिन में भी आता नोट आउट, 10 दिन में भी। कई केस में ऐसा हुआ कि आया ही नहीं तो मुझे 2-2 बार 10 नंबर अप्लाई करना पड़ा। अब 30 दिन में 10 नंबर आया है, उसके बाद क्या होगा, लोअर टैक्स सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा अगर वो एनआरआई, 30 दिन उसको उसमें लगना है, उसमें भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं हैंड टू हैंड हो जाता है। और जल्दी कराना तो आप जानते ही हो फिर क्या करना पड़ेगा, जल्दी होगा नहीं, ऐसे है ना, 30 दिन इसमें लगेंगे। तो क्या हुआ, मेरा जो टाइम है, एनआरआई क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, यार कब कराओगे, फ़ोन कर रहा है कि कब होगा, मुझे इंडिया कब आना है, मुझे जल्दी भी जाना है, मुझे काम करना है, ये फलान हिंका ये वो कह रहे 10 नंबर नहीं आया। वो कह रहा अरे क्या होता है 10 नंबर, या क्यों नहीं आ रहा है, कितने दिन लगते हैं, 5 दिन लग जाते हैं एक नंबर में, इतनी दिक्कत। 50 बुराई करता है इंडिया की टैक्सेशन की वो। अब एक दिक्कत और साथ में आती थी, मान लीजिए किसी ने टीडीएस काटा 1 जनवरी 26 को, अभी एनआरआई का, उस केस में क्या होता था, टीडीएस रिटर्न जो जानी है इस केस में 31 मई तक जानी है, 26 तक, क्लियर है। टीडीएस जमा भी हो गया, टीडीएस का सर्टिफिकेट कब इशू होगा एनआरआई को, 15 जून 26 तक। एनआरआई परेशान, कह रहा है यार आपने मुझे सेक्शन 195 के अंदर चालान तो दिखा दिया, ये मेरे नाम पे दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ एविडेंस तो दो। 2 केस मेरे पास ऐसे भी आए जहां बदमाशी करी इंडिया वालों ने कि उसका टीडीएस काट लिया मोटा और वो जमा ही नहीं कराया, मतलब उसके पैन नंबर पे चढ़ाया नहीं, रिटर्न नहीं भरी इसकी। तो क्या हुआ, एनआरआई गुस्सा हो गया, कह रहा है यार मेरा इतना मोटा टीडीएस काट लिया, 20% काट लेते हैं, 33% काट लेते हैं, और मेरे को कुछ प्रूफ ही नहीं मिल रहा, मुझे प्रूफ तो दो कि मेरे नाम पे जमा हुआ कि नहीं हुआ है। जब तक टीडीएस रिटर्न अपलोड नहीं होगी तब तक कैसे इसके 26 केस में दिखाई देगा, परेशान रहता था बेचारा वो। अब इनको समझ में आ गई दिक्कत, ये बहुत लेट समझ में आती है। मेरा चैनल देखना शुरू कर दिया है, मुझे पता है मैडम जी ने, ये समस्या भी मैंने बताई थी वीडियो में, शेयर कर दिया लिंक, देख लेना। मैडम ने कहा कि अगर कोई एनआरआई को प्रॉपर्टी बेच रहा है, किसको, इंडिविजुअल्स रेसिडेंट को या रेसिडेंट एचएफ को, ये दोनों कौन है ये समझ लेता हूँ। मैं सचिन हूँ, निधि है, आकाश है ना, पूजा है, ये इंडिविजुअल है, हम लोग इंडिविजुअल्स होते हैं। और अगर हमारे कोई एचएफ है तो वो रेसिडेंट होनी चाहिए, दोनों इंडिविजुअल रेसिडेंट हो या इंडिविजुअल एचएफ। अगर इन दोनों कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है एनआरआई से और सेलर एनआरआई है तो बायर का पैन कार्ड ही काफ़ी है लोअर टैक्स के लिए भी और टीडीएस काटने के लिए भी। पेमेंट करनी है सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड से हो जाएगा मेरे, मुझे 10 नंबर नहीं लेना। मैंने 10 नंबर ले लिया, एक आफत और हो गई, मेरा रजिस्ट्रेशन और हो गया। मेरे से लोग पूछते रहते थे भाई मैंने 10 नंबर लिया था इस प्रॉपर्टी के लिए, वो 10 नंबर दोबारा है क्या, 5 साल पहले लिया था यार, पता नहीं कहाँ मिलेगा, उसकी ट्रेस की आईडी गायब है। प्रॉपर्टी कितना कम लोग बेचते हैं ना, खरीदते हैं बेचते हैं। नोटिस आते रहते हैं कि आपके पास 10 नंबर है, आपने टीडीएस रिटर्न नहीं भरी है, नील की भरी है, ये झमेले और ये दिक्कत हो जाती थी। अब क्या होगा, एक चालान जमा करना है, साथ में उसी में स्टेटमेंट है, जस्ट लाइक 26 क्यू भी
आपके सेम डे 26 शेयर्स में जो NRI सेलर है उसके 26 शेयर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या वो चलान दे दोगे आप, स्टेटमेंट कहेगा जी ये रहा आपका नाम, मैं तेरे नाम पे जमा कर दिया, तो फ्रॉड भी बहुत कम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और NRI के लिए बड़ा फायदा है ये। बहुत काम करता हूँ मैं NRI का ऑल ओवर इंडिया में, मेरे पास आते हैं समस्या ले लेके, मैं तो तारीफ करता हूँ हमेशा अपने देश की, कभी बुराई नहीं करता। TDS के रेट में कोई चेंज नहीं आया दोस्तों, सिर्फ प्रोसेस चेंज हुआ है, ओनली प्रोसेस सिंप्लीफाई करा है कि ये दिक्कतें आती थी, ठीक कर दिया उन्होंने। फॉर्म और जो प्रोसेस है वो पेंडिंग है, इसलिए इसका टाइम 1 अक्टूबर 26 से रखा है। टाइम चाहिए सरकार को, देखो फरवरी चल रही है, कम से कम 8 महीने सरकार ने मांगे, टाइम लगता है। मैडम के पास मैन पावर ही नहीं है सिस्टम बनाने के लिए। ITA के फॉर्म तो इतनी लेट आते हैं, अरे करना था तो 1 महीने टाइम लगता है, कर देते, आसानी हो जाती, बाहर को क्या दिक्कत थी। करना क्या आपको मुझे समझ नहीं आया। पैन कार्ड तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, जैसे मैंने 26 QB बनाया है, इसका नाम 26 QB की जगह 26 QC रख देते, क्या पता 26 QC आ जाए नाम से, एक ही चेंज ही तो करना है, सेम कॉपी पेस्ट ही तो करना है, वो नई चीज़ क्या आती है इसमें, समझ नहीं आया मेरे को यार, इतना टाइम ले लिया। अरे कोई बेचारा प्रॉपर्टी बेच रहा है, उससे फायदा हो जाएगा, उसको कंप्लायंस कम रहेगी ना। अभी आप हमारी गलती की सजा 8 महीने तक भुगतो, भाई आपको पता है कितनी समस्या थी, तो ये तो आपको 2 दिन में कर देना चाहिए बात करते ही। चलो गुस्सा शांत। एक चीज़ और, अगर आपके एग्रीमेंट की डेट 30/9/2026 हुई, यानी कि इससे पहले, तो इंडिविजुअल्स को, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को, HUF को टैन नंबर मैंडेटरी है। यानी कि आपको चेक करना है कि मेरी जो TDS की ऑब्लिगेशन है वो 1 अक्टूबर से पहले आ रही है, 1 अक्टूबर के बाद आ रही है। अगर 1 अक्टूबर के बाद आ रही है तो आपको फिर टैन नंबर नहीं लेना, यानी कि आपने एग्रीमेंट पहले कर लिया तो आपकी ड्यू डेट TDS की यहीं आ गई दोस्तों काटने की, फिर आपको टैन नंबर लेना पड़ेगा इंडिविजुअल रेसिडेंट और इंडिविजुअल HUF को। ये आपका प्रोसीजर रहा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, मेमोरेंडम के अंदर, फाइनेंस एक्ट के अंदर साफ लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल्स HUF। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बायर, या LLP है, या पार्टनरशिप फर्म है, या कोई अदर AOIP है, BOI है, सोसाइटी है, कोई भी है, इनको टैन नंबर मैंडेटरी है, लेना पड़ेगा, और वही प्रोसीजर चलेगा जो पहले चल रहा था। अब मुझे समझ नहीं आई ये बात कि मान लिया इनके पास टैन नंबर होता है, इनके पास भी होता है, पर कई बार स्मॉल स्केल भी है। आप कह रहे हो दिक्कत सिर्फ इंडिविजुअल रेसिडेंट को और HUF को आ रही थी, अरे सेम प्रोसीजर इनके पे भी तो फॉलो होगा, ये दिक्कत इनको नहीं आती है NRI केस में। ये टैन नंबर लेगा प्राइवेट लिमिटेड, उसको नो डाउट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मिलता है, पर वो रिटर्न नहीं भरता होगा टैन की, उसके पास नहीं होगा TDS काटने वाला, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे केस में। फिर ये TDS भरेगा, 3 महीने वेट करेगा, NRI परेशान रहेगा कि अरे यार मेरे पे दिख नहीं रहा यार, ये वो है। आप NRI की दिक्कत भी तो समझो, सब पे करना चाहिए। जिस दिन मैं बनूंगा FM, सबको माफ, सब चीज़ माफ है, हर चीज़ की, सब काम सेम डे होगा, प्रोसेस बिल्कुल सिंप्लीफाई होगा, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अरे तुम्हें पता है यार, फिर भी यार तुम कह रहे हो यार इसको दिक्कत थी, इसको कर दिया, तू भुगतता रहे मरता रहे, तू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला है, तेरे पास CA होगा, 50 चीज़ें होंगी यार, तू कर लेगा। क्यों भाई, जब सिंप्लीफाई करो सबके लिए सिंप्लीफाई करो, हम पे ही बर्डन कम करो ना यार। चलो कोई बात नहीं, इमोशनल से बाहर आ दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बजट 26 पर या किसी टॉपिक पे बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो डालता हूँ, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस बिजनेस जरूर बनेंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने ऑफिस ग्रुप में, प्रोफेशनल ग्रुप में, सब जगह, ताकि मेरी प्रैक्टिकल वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। मिलूंगा अगली वीडियो में बजट 2026 की सीरीज में एक और, तब तक के लिए नमस्कार। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, जिसको भी बजट की वीडियो देखनी है, पूरी सीरीज है, एक एक वीडियो प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करिए कहाँ का फ़ायदा नुकसान हुआ है, जरूर देख के चैंपियन बनिए, एक्सपर्ट बनिए मेरे साथ। मिलूंगा जल्दी, नमस्कार।